दिस एडिशन ऑफ VS न्यूज। मैं हूं निहारिका। चलिए अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उद्यानिकी एवं आयुष विभाग के तत्वाधान में औषधीय पौधे के वितरण का कार्यक्रम जमुनिया नर्सरी में संपन्न हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में गरिमा प्रदान की। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू की अध्यक्षता में पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रवान सिंह ने दीप प्रज्वलन कर सभी को औषधीय वृक्षों की जानकारी दी। गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी चंद्रवान सिंह को जड़ी बूटियों के पाउडर से बनने वाली दवाओं का अच्छा ज्ञान है। लाखों जाने इस पर गई, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है और किसान साथी भी जानते हैं कि शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार में किसान समृद्ध हुआ। एलोपैथी दवाई की अपेक्षा लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास था इन जड़ी बूटियों का, हमारी औषधियों के ऊपर। होने वाली औषधियां जड़ी बूटियों की डिमांड करेंगी और निश्चित तौर से इसका लाभ भी हुआ। जो कोरोना संक्रमण के समय जो दुनिया के बड़े बड़े के पीछे कारण है हमारी औषधियां, और इसका लाभ हम सभी को मिला। आज आजादी के अमृत महोत्सव पर औषधियों के पौधे जड़ी बूटी दौड़ लगाते हैं तो अपना जमुनिया भी कैसा बन जाए औषधि का, जिससे आप ज़्यादातर औषधि बहुत बड़ी बात से सचेत रहे हैं कि औषधि पौधों का कितना महत्व रहा है हमारी ये परियोजना भी। विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला एक प्राचीन परंपरा है जिसमें दो पड़ोसी गांवों की आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। हमारी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है और हम सबकी यही जिम्मेदारी है कि हम जो हमारे अधिकारिता संपन्न जो न्यायालय हैं, जो हमारे आयोग हैं, और सबसे बड़ी बात जो इस देश की स्थापित विधि है उसका हम सभी मिलकर पालन करें। तो खेल के नाम पर किसी भी तरह की कोई हिंसा, किसी प्रकार की जीवन में संकट ना हो जाए, ये हम सबको इस बात का स्वीकार है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबकी बातें भी बड़ी क्षण के बहुत अच्छी बातें निकल कर आई। करने से किसी का सिर फूट रहा है, किसी की जान जा रही है, तो समझाना हमारा काम है, वो हमारा धर्म है। तो जब हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो इसको आप अपने धर्म के पालन से अंतर विरोध में ना लें। हम लोग किसी भी प्रकार से आपके विरोध में नहीं है। जहाँ जहाँ चीजें ठीक नहीं लगेंगी वहाँ वहाँ समझाइश देना वो हमारा धर्म है, वो हम देंगे। जैसा एसपी साहब ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय मानवाधिकार आयोग, सभी प्रबुद्ध जनों ने बैठ के कुछ तो निर्णय लिया होगा, कुछ चीजें देखी होंगी जहाँ पे सुधार की शायद आवश्यकता है। तो मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि लोग सीढ़ियों पे बैठ के पूरे आत्मविश्वास के साथ त्योहार देख पाते थे। उनको पता था कि कोई जानबूझ के उनके सिर पे पत्थर नहीं मार देगा। तो मेरा अनुरोध है कि इस वर्ष उस परंपरा को हम लोग दोबारा जीवित करें और बुजुर्गों में, महिलाओं में इतना आत्मविश्वास हो, बच्चों में इतना आत्मविश्वास हो कि घर से थोड़ा बाहर भी झांक लिया तो ऐसा नहीं कि कोई पत्थर सिर पे आके लग जाए। शांतिपूर्ण तरीके से इस गोटमार मेले को आप हम सब मिलकर मनाएं। आप शासन से भी निवेदन है कि आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ठीक है सर।
परासिया रोड एसएफ गेट के सामने लोन फॉर एवरीवन एंड लोन फ्रॉम एनी बैंक स्लोगन के साथ युवा हारून ने एंडोमेडा फाइनेंस नामक स्टार्टअप की लॉन्चिंग अपनी मां के शुभ हाथों से आशीर्वाद और दुआओं से की। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोहम्मद हारून। आज मैंने अपनी माँ के हाथ इस संस्था का उद्घाटन कराया अपने छिंदवाड़ा जिले वासियों के लिए, जिसका उद्देश्य कम निम्न वर्ग से उच्च वर्ग तक के लोन हम इस संस्था में प्रोवाइड कराते हैं। जो व्यक्ति लोन नहीं ले पाते हैं उनको हम इस संस्था द्वारा लोन दिलाने की पूरी संभावता पूरी कोशिश करेंगे। जो भी व्यक्ति अगर हमारी संस्था में संपर्क करना चाहता है वो SDFC के बाजू परासिया रोड में हमारा नया ब्रांच खुला हुआ है और आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते। लोहा जो पारस मिले सोना वो हो जाए। राज्य सरकार द्वारा सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए इस वर्ष सोनाखार उच्चतर माध्यमिक शाला की शिक्षिका भावना शर्मा का चयन हुआ है। प्रचार PM कस्तूरे ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में जब अध्ययन अध्यापन का माध्यम मोबाइल फोन, टीवी, रेडियो ही रह गए थे, उस संघर्ष काल में एंड्रॉयड मोबाइल फोन बैंकिंग शुरू कर जरूरतमंद बच्चों को फोन उपलब्ध कराने की मुहिम शाला में शुरू हुई थी, जिसकी सूत्रधार समन्वयक भावना शर्मा को अवार्ड मिलना शाला का गौरव है। ये मोबाइल बैंकिंग का जो हमारे यहाँ मैडम है भावना शर्मा मैडम, उन्होंने कोरोना के काल में जब पढ़ाई जो थी वो मोबाइल पर केंद्रित हो गई थी, मोबाइल और अन्य माध्यमों पर, उस समय बच्चों से मोबाइल शेयर करवाना, जिनके पास उपलब्ध थे मोबाइल और जिनके पास मोबाइल नहीं थे, तो जिन बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध थे उनसे कुछ समय के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए प्राप्त किए और अन्य बच्चों को उपलब्ध कराकर मोबाइल शेयरिंग के माध्यम से उनके अध्ययन को निरंतर जारी रखने में उन्होंने एक नया इनोवेशन किया, नया सराहनीय कार्य किया, जिससे बच्चों को काफ़ी लाभ हुआ है। के बाद जो भ्रूण हत्याएं होती हैं ना, उसका रीज़न इसमें बताया हुआ था कि कैसे लोग अबॉर्ट करा लेते हैं और उसके बाद फिर उसके रीज़न भी बताए सर। और इसके कारण सर ऐसी जो घटनाएं होती हैं इसके कारण जो डिस्क्रिमिनेशन है उससे हमारे यहाँ क्या फ़र्क पड़ा है वो सर। मैंने जब ये महसूस किया कि सभी बच्चों के पास मोबाइल नहीं हैं और जो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे या जो भी वीडियोस डल रहे थे डिजिलैब वगैरह की भी, वो सभी बच्चे नहीं देख पा रहे थे। हालांकि उनके नंबर भी जुड़े हुए थे पर उनके माता पिता या तो काम पे जाते थे और वो दिन भर उनको अवेलेबल नहीं करा पाते थे, और कई बार बच्चों ने सिर्फ नंबर जुड़वाए थे, वो एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं थे। तो ऐसे बच्चे जब स्कूल आना शुरू हुए, मार्गदर्शन कक्षाएं शुरू हुई, तो मुझे समझ में आया कि दोनों के सिलेबस में अंतर, जो बच्चे सक्षम थे जिनके पास मोबाइल थे उन्होंने देखा है और जिन्होंने देखा ही नहीं है वो कोर्स से बिल्कुल भी परिचित नहीं है। तो अब उनका कुछ जो सेपरेट बच्चे उनका कोर्स पूरा कैसे कराया जाए, इसके लिए मैंने पहले ये सोचा कि अपने और अपने साथी शिक्षकों के मोबाइल मैं उन बच्चों को दूंगी और अलग से जो खाली समय है उनका, उसमें उनका वीडियोस दिखा के कोर्स पूरा करूंगी। तो ये मैंने बहुत छोटे स्तर पे शुरू किया था कि अपने कुछ परिचितों के मोबाइल में लेकर आई, अपने साथी शिक्षकों के मोबाइल में लेकर आई, लेकिन धीरे धीरे इसका मुझे इतना पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला कि जो बच्चे सक्षम थे, जो अपने घर में मोबाइल से वीडियोस देख चुके थे, उन्होंने भी घर वालों की परमिशन से बच्चों की हेल्प करने की ठानी और ये अपने मोबाइल मुझे लाकर देते थे कि मैडम आप जो बच्चे नहीं देख पाए हैं उनको हमारा मोबाइल दे दीजिए, और ये भी वो उस 1-1.5 घंटे के लिए वो मोबाइल मुझे देते थे, तो मैं बच्चों को इशू करती थी और इस तरह से हमारी जो संख्या है वो बढ़ गई। टैलेंट सर्च अभियान में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सेवा भावी कर्तव्यनिष्ठ विभूतियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग
कहीं कोई नहीं है और बहुत निर्विघ्न ये संपन्न हुआ। तो इस अवसर पर आज लगभग समापन 10 दिन जो थे निश्चित रूप से आप लोगों की परीक्षा के दिन थे और अंतर विभागीय समन्वय का जो बेजोड़ उदाहरण इसमें देखने को मिला है उसकी दूसरी तुलना नहीं की जा सकती। वास्तव में पुलिस अधिकारी के रूप में और पुलिस विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी सामान्य रूप से अपनी दैनिक कार्यवाहियों में शिकायतों से दो चार हो जाएंगे, चोरों से मुलाकात होगी, हमारी किसी अन्य अपराधी से मुलाकात हो जाएगी या तमाम तरह की दूसरी परिस्थितियां होती हैं, परंतु शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ, खेल विभाग के अधिकारियों के साथ, जनजाति विकास विभाग के अधिकारियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ ये जो रोजाना का जो अंतर संबंध रहा है ये निश्चित रूप से एक नया अनुभव था और पिछले 20 दिन में जो जो गतिविधियां सामने आई वो पूरी तरह से एक नया अनुभव था आपके लिए भी और अधिकारियों के लिए भी जो इस कार्य में लगे रहे थे। मैं आप लोगों को जितनी भी बधाई दूं इस बात के लिए कम है। मध्य प्रदेश में लगभग 62,000 बच्चों ने इस पूरे इवेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। अनुराग शर्मा सर, अंकित धस्माना सर जी, अनमोल शर्मा, अंकित धस्माना, योगेश वकमागन, योगेंद्र, सत्यनारायण डिगरिया सर, प्रदीप मंगोरी सर, उमाकांत दुबे सर, रवि जगताप सर, अंकित सोलंकी, रजनीश यादव, सोनू भारती सर। जाने क्यों मौसम विभाग की भविष्यवाणी छिंदवाड़ा में फेल ही होती आई है। एक बार फिर मौसम विभाग को चकमा देते हुए बारिश ने शहर को तरबतर कर दिखाया। बसंत कॉलोनी में दीवार ढह जाने से एक महिला के घायल होने की खबर है। क्षेत्र में इतना पास निर्माण है कि मेंटेनेंस तक की जगह नहीं। पीड़ित का कहना है कि पड़ोसी की छत के पानी से पानी निकासी सही न होने के कारण ये हादसा हुआ। दीवार पे पानी गिर रहा था बाजू वाले के छत का, 3 साल से गिर रहा है। मैं उनको समझा रहा हूँ भैया पानी गिर रहा है, आप पाइप लगाइए। नहीं लगाया इनने और आधा पाइप लगाया भी तो आधा पाइप खुल गया। उसके बाद में मेरी मैडम खाना बना रही थी, दीवार तिड़क आ गई और वो निकलने के लिए नहीं हुई, खाने बनाते बनाते दीवार अचानक गिर गई तो उनके पीठ में पूरा जोड़ दर्द। कहाँ ले गए? भिंदरा जी के यहाँ भर्ती है, एडमिट। कितने लोग हैं ऐसे घायल हुए? घायल सिर्फ एक ही है मैडम भर। कोरोना काल में हम सभी को ये साफ हुआ कि वनों की कटाई और प्रदूषण के बढ़ने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ भी नहीं रह गई है। ऐसे में एक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। शुभ दिवस और शुभ अवसरों के मौके पर स्मृति वृक्षारोपण की पहल युवाओं ने की है। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के सभागार में बैंकर्स की बैठक लेकर सीओ जनपद सीएन मरावी ने शासन की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए बैंक अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक सजेशन दिए। लेकिन अब जो रिकवरी के साथ नहीं और देखा के लिए ये जो बढ़ोतरी हुई है क्रेडिट में आप लोगों ने टारगेट अचीव करने में वो उसका भी नतीजा है कि आप लोगों को भी बैंकर को ये कॉन्फिडेंस एक्चुअली मैं पहले बैंकर ठीक है ना। I resigned as PLP
I was joined the ticket writer scale 1 EU. Now I have to देना वो प्रोग्राम डायरेक्ट वाला होता है ना, तो then I resigned as scale 3 2013. तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ये जो सरकारी स्कीम है और बात लोग ना पर्सनल तरीके से हम इसमें सोचने लगते हैं, हमें लगता है यार ये सरकारी स्कीम है, सरकार ने तो जबरदस्ती है हमारे ऊपर कोई डाल दिया, जैसे बैंकर बहुत आसान भी हो जाता है इतना दिशा में सोचना, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य हम लोग कमर्शियल बैंक हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। दीपक राज जैन ने पुलिस लाइन हॉस्पिटल में कोविड टीकाकरण शिविरों में सेवा से सहयोग का रिकॉर्ड कायम कर दिखाया है। इस केंद्र में टीका लगवाने वालों ने बताया कि दीपक राज जैन द्वारा लाजवाब व्यवस्था कर टीका लगाया जा रहा है। सफलतापूर्वक टीकाकरण संभव कर दिखाने वाले संगठन सर्वोदय अहिंसा अभियान का 34वां शिविर संपन्न हुआ। हेलो, मेरा नाम श्रेया दुबे है। मैंने दीपक चाचा के सहयोग से पुलिस लाइन हॉस्पिटल में अपना वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज कंप्लीट किया है। आप भी लगवाए। हाय, मेरा नाम सुश्री दुबे है। मैंने यहाँ पे पुलिस लाइन हॉस्पिटल में दीपक चाचा के सहयोग से अपना सेकेंड डोज लगवाया है। आप भी लगवाइए। मैं यशराज जैन, आज मैंने अपने कोविशील्ड का सेकेंड डोज लगवाया है यहाँ पुलिस ग्राउंड हॉस्पिटल में। आप सभी भी आएँ और अपना कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का डोज लगवाएं। मैं प्रदीप वाल्मीकि पुलिस इंस्पेक्टर सिवनी से हूँ और यहाँ छिंदवाड़ा का निवासी हूँ और आज यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में अपनी बिटिया को वैक्सीनेशन के लिए सेकेंड डोज के लिए हम आए हैं। और यहाँ पर काफ़ी सहयोगात्मक रवैया मेडिकल स्टाफ और स्वयंसेवी साथियों का यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ दीपक राज जी हैं, दुबे जी हैं, कैगसा मैम हैं और पुलिस अस्पताल में काफ़ी सुविधाजनक तरीके से आम जनता को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके लिए हम मेडिकल स्टाफ का और स्वयंसेवी जनों का बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। मैं राजेश मोहने एडवोकेट छिंदवाड़ा से पुलिस लाइन में मैंने दीपक राज जी के माध्यम से सेकेंड डोज लगवा लिया है। देश की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर नागरिक प्राथमिकता डोज लगाने में। छिंदवाड़ा में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी है और सर्वोदय अहिंसा ने आज अपना 34वां कैंप पुलिस हॉस्पिटल में लगाया है। इसमें हमने 200 से ऊपर नागरिक को कोविशील्ड के प्रथम एवं द्वितीय डोज लगाया। विशेष रूप से दोस्तों बताना चाहूँगा कि हमारे छिंदवाड़ा के जो बच्चे आईटी क्षेत्र में हैं, पूना से हैं, जबलपुर से हैं, बेंगलोर से हैं, ये सारे बच्चे इंदौर से हैं, यहाँ छिंदवाड़ा आकर अपना सेकेंड डोज लगा रहे हैं। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूँगा कि जो लोग अभी भी वैक्सीनेशन से वंचित हैं वे अपना द्वितीय डोज लगाएं, प्रथम डोज लगाएं। और इस कार्य में हमें सम्माननीय मीडिया, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका निगम के साथ में हमारे नर्सिंग बहनों के बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं। ये थी हमारी अब तक की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।